तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमारा पार्ट 10, यदि आप लोगों ने पार्ट 9 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है मानव तस्करी और बेगार का निषेध से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बेगार का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बिना मजदूरी के जबरन काम कराना। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 23 किन्हें प्राप्त है? तो आपको ध्यान रखना है सभी व्यक्तियों को, चाहे वो भारत का नागरिक और विदेशी दोनों को। नेक्स्ट है, मानव तस्करी से क्या आशय है? तो आपको ध्यान रखना है मनुष्यों की अवैध खरीद फरोख्त से। नेक्स्ट है, किस प्रकार का श्रम अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है जबरन श्रम। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, क्या राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा ले सकता है? तो आपको ध्यान रखना है हाँ, बिना भेदभाव के। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है बाल श्रम का निषेध से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस आयु के बच्चों से कार्य कराना वर्जित है? तो आपको ध्यान रखना है 14 वर्ष से कम के बच्चों से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 किन क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो आपको ध्यान रखना है कारखानों में, खानों व खतरनाक कार्यों में। नेक्स्ट है, क्या अनुच्छेद 24 सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाता है? तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपको ध्यान रखना है यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, क्या इन अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मानव गरिमा की रक्षा करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, बाल श्रम निषेध से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानव तस्करी के विरुद्ध प्रमुख कानून कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने पर क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपको दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट है, क्या अनुच्छेद 23 निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है? तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 किन्हें प्राप्त है? तो आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों की सुरक्षा व विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 23 का विस्तार किस प्रकार है? तो आपको ध्यान रखना है व्यापक। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन मूल्यों को दर्शाता है? तो आपको ध्यान रखना है मानवता, समानता और गरिमा को। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है कानून व्यवस्था व मानव अधिकार से जुड़ा होने का। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।